रानी केकई द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने का प्रसंग। कुटिल दासी मंथरा की बातों में आकर रानी केकई की बुद्धि भ्रमित हो गई और वह मंथरा के बताए अनुसार मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा बैठी। रात को जब महाराज दशरथ केकई के महल में पहुंचे तो उनको रानी केकई के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस समाचार को सुनते ही महाराज के प्राण सूख गए। केकई उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे रानी केकई को मनाने के लिए कोप भवन के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर महाराज ने रानी केकई से पूछा, हे प्राण प्रिय, तुम किस बात पर मुझसे रूठकर यहां कोप भवन में आ गई हो? क्या तुम्हारी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या मुझसे या किसी और के द्वारा तुम्हारा अपमान किया गया है? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक बनाने के लिए तैयार हूं। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो या तुम्हारा मन दुखाया हो तो उसका सिर अभी कटवा देता हूं। इस पर भी जब रानी केकई ने महाराज दशरथ से अपने क्रोध व रूठने का कारण नहीं बताया तो महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, कृपा करके अपने क्रोध व रूठने का कारण मुझसे बताओ। मैं अपने सारे पुण्यों और प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं उस समस्या का निराकरण अवश्य करूंगा। महाराज की यह शपथ सुनकर रानी केकई ने उनसे कहा, हे महाराज, आपको याद होगा कि संबर असुर से युद्ध के दौरान मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, जिसके बदले आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मुझे वे दोनों वरदान आपसे चाहिए। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्रिय, अवश्य मुझे अपना दिया वचन याद है। मांगो, जो वरदान मांगना है मैं अवश्य उसे पूरा करूंगा। महाराज दशरथ के ऐसा कहते ही रानी केकई ने कहा, हे महाराज, मुझे पहला वरदान यह चाहिए कि आप पुत्र राम के स्थान पर पुत्र भरत को अयोध्या नगरी का युवराज घोषित कर कल ही उसका राज्याभिषेक करो। और दूसरा वरदान यह चाहिए कि पुत्र राम को कल ही 14 वर्षों के लिए इस अयोध्या नगरी से दूर वनवास के लिए भेज दो। राम के वनवास की बात सुनकर महाराज दशरथ सन्न रह गए और शोक के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तब राम राम कहकर उठ बैठे और केकई को तरह तरह से समझाने लगे। वे केकई से बोले, हे प्राण प्रिय, ये तुमने क्या वरदान मांग लिया? मैं पुत्र भरत को बुलाकर उसका राज तिलक तो कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। मेरे पुत्र राम को मुझसे दूर मत करो। इस बुढ़ापे में जब मृत्यु मेरे निकट है तब मुझे पुत्र वियोग का कष्ट मत दो। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तुम्हें अपनी माता के समान ही और पुत्र भरत को छोटे भाई की समान ही स्नेह करता है। उससे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम उसे इतना कठिन दंड देना चाहती हो? मैं कौशल्या, सुमित्रा और लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, लेकिन पितृभक्त मेरे प्राण प्रिय राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे केकई, अपने इस दूसरे वरदान पर फिर से विचार करो, फिर से विचार करो। महाराज दशरथ के रानी केकई से हर प्रकार से विनती करने पर भी रानी केकई टस से मस नहीं हुई। उस पर तो कुटिल दासी मंथरा की बातों का बुरा असर पड़ा हुआ था। रानी केकई ने महाराज से कहा, हे राजन, आपकी यह बात और व्यवहार तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। रघुवंशी तो अपने वचन को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं। रघुकुल की तो यह रीत रही है कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वचन न टूटने पाए। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन और वचन निभाने के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य को छोड़कर और अपने दिए वचन को तोड़कर
आप इस संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? रही मेरी बात, तो अगर आप अपना दिया वचन नहीं निभाते हैं और मेरा मांगा वरदान नहीं देते हैं, तो राम के राज्याभिषेक के साथ ही मैं विष पीकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगी और आप इस कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। ऐसा कहकर रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ के निवेदन को कठोरता से अस्वीकार कर दिया। रानी कैकेयी के इन वचनों और जीवन समाप्त करने की बात सुनकर महाराज दशरथ के दुख व आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले राम को माता जैसे स्नेह देने वाली रानी कैकेयी ऐसी बात कह रही है। उन्होंने कैकेयी को हर तरह से मनाने और अपना वचन वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन रानी कैकेयी अपने निर्णय से टस से मस न हुई। तो दोस्तों, यह प्रसंग हमें बताता है कि किस तरीके से श्री राम भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ और माता कैकेयी ने कैसे राजा दशरथ से अपने वचन मनवाए। अन्य प्रसंगों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।